अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस सक्सेसफुल एकेडमी। आपके लिए ये वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी में एंगल के रिलेटेड 20 से 15 एमसीक्यू जो है मैं इसी में कवर करने जा रहा हूँ। तो किसी भी टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एंगल क्या होता है, फिर एंगल के टाइप्स, फिर एंगल की रिलेशनशिप हम डिस्कस करेंगे। तो एंगल क्या है? एन एंगल फाउंड व्हेन टू लाइन प्लेन और रेज इंटरसेक्ट शेयर अ कॉमन पॉइंट। अब पॉइंट, लाइन और प्लेन, रे, ये हम पिछली वीडियो में समझ के आए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आपने वो देख के फिर ये देखें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर शेयर करें, जैसा कि मतलब कि ये लाइन आ रही है, अगर ये लाइन, ये वर्टेक्स, ये हो गया वर्टेक्स। अब ये जो है, अगर देखो यहाँ पे दूसरी लाइन को शेयर कर रही है, ये लाइन दूसरी लाइन को शेयर कर रही है, तो यहाँ पे एंगल बन रही है, तो इसी को हम एंगल कहेंगे। उसके बाद आता है कि एंगल का जो रोल है ज्योमेट्री में वो बहुत ही ज़्यादा है और हर शेप में एंगल होती है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या हैं? एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? अब एक्यूट एंगल उसको कहते हैं कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर 0 से स्टार्ट हो और 90 से लेस हो, तो उसके दरमियान जो भी एंगल होगी उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे 62 है तो इसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर 50 होती तो उसको भी एक्यूट बोलेंगे। अब राइट एंगल क्या है? अब राइट एंगल ये है कि थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको राइट एंगल कहते हैं। इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, देख, तो ये राइट एंगल हो गया। अब उसके बाद एब्ट्यूज एंगल क्या है? एब्ट्यूज एंगल वो एंगल है जो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो और लेस देन 180 हो, मतलब 90 से लेके 180 के दरमियान जो भी एंगल आएगी उसे हम एब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। जैसे आपके फिगर्स जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद 4 नंबर टाइप है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या है? थीटा की वैल्यू जो है, एंगल की वैल्यू वो 180 हो। अब यहाँ पे 135 है, तो अगर इसको हम सीधा यहाँ पे कर दें तो 180 हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर्स में लगा दिया है। तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल हो गई। उसके बाद अब रिफ्लेक्सिव एंगल क्या है? अब रिफ्लेक्सिव एंगल ये है कि अब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 180 हो और लेस देन 360 हो, तो 180 तक हम आ गए। अब 180 से लेके 360 के दरमियान जो भी एंगल होगी तो वो रिफ्लेक्सिव एंगल कहलाएगी। चाहे यहाँ पे 200 हो या 300 हो तो वो रिफ्लेक्सिव एंगल कहलाएगी, ठीक है। अब एंगल के फुल रोटेशन एंगल जो है वो 360 हो जाती है। जैसे मतलब ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, फिर ये मिलके यहाँ पे आ गया, तो ये फुल रोटेशन हो गई, तो 360 है, ठीक है। इसको 360 एंगल बोलेंगे। एंगल रिलेशनशिप क्या है तो ये हम डिस्कस करते हैं। रिलेशनशिप से मुराद के दो एंगल आपस में मिलें, तो अब देखो कहाँ पे कौन सी एंगल दो मिलेंगी तो क्या बोलेंगे उसको? अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कि वूज मेयर अप टू 90 डिग्री। अब मैंने बोला था ना कि 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो एंगल होती है एक्यूट एंगल होती है, तो एक्यूट एंगल की जो भी सम होता है दो एंगलों का तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होती हैं जो 90 से ऊपर और 180 के दरमियान जो भी दो एंगल्स का सम होता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे एडजेसेंट एंगल। अब टू एंगल दैट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स का एडजेसेंट एंगल। अब इसको हम फिगर्स के हिसाब से समझेंगे। देखो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे एक एंगल बन रही है, ठीक है। तो ये एंगल के जो है ना कॉमन, देखो कॉमन साइड भी कॉमन है दोनों की और कॉमन वर्टेक्स भी है, तो ये दोनों एंगल जो है एडजस्टेंट एंगल हो गई। एक ये और एक ये एंगल एडजस्टेंट एंगल हो गई। उसके बाद वर्टिकल एंगल। और वर्टिकल एंगल वो होती हैं जो हमेशा अपोजिट होती हैं, जैसे ये एक लाइन और ये लाइन, ठीक है। तो इनके दरमियान ये एंगल बन रही है, ये एंगल बन रही, ये एंगल बन रही है, ये एंगल बन रही है, तो ये जो है ना वर्टिकल एंगल कहलाएंगी। उसके बाद यूनिट क्या होता है एंगल का? तो हम एंगल को मेयर करते हैं, डिग्रीज में करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख के आया हूँ 130 डिग्री, तो ये यूनिट है एंगल का।
डिग्रीज में करते हैं, मिनट्स में करते हैं, रेडियस में करते हैं और ग्रेडियंट में करते हैं, सेकंड्स में करते हैं। तो ये डिग्रीज के मेयर करने के लिए यूनिट है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे ज्योमेट्री के और भी अच्छे MCQs लेने के लिए।